माय नेम इज निशु, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जो लोग भी अपने बालों से परेशान हैं या फिर उन्होंने अपने बालों को कलर करवाया है या फिर उन्होंने अपने बालों पे आज तक कोई भी ट्रीटमेंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई है या फिर रिबॉन्डिंग करवाई है या फिर आप अपने बालों को बार बार कलर करवाते हो या फिर ब्लीच करवाया है, तो वो लोग मेरी बात को बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा आपके जो हेयर हैं और वो जो हेयर शाफ्ट्स हैं वो वीक हो जाती है, राइट। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बॉन्ड रिपेयर्स मार्केट में है। तो सिंस मेरे बाल तो पहले से ही कर्ली हैं तो ड्राई है तो फ्रिजी हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें, और ऊपर से आप देख सकते हो कि मेरे बाल कलर्ड भी हैं। मैं अपने बालों को ऑलरेडी 3-4 बार कलर करवा चुकी हूँ और एक बार मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कभी नहीं कराया, बट एक बार मैंने बॉन्डिंग ट्रीटमेंट करवाया था अपने बालों पे, रीबॉन्डिंग करवाया था, जिससे कि मेरे बाल एटलीस्ट आई वुड से 2 to 3 months के लिए काफी उनका कर्लीनेस चला गया था, वो वेवी हो गए थे, क्योंकि मेरे बाल इतने ज्यादा कर्ली है कि स्ट्रेट होना तो फिर इम्पॉसिबल है मेरे बालों के लिए। और रिसेंटली मैंने अपने बालों को ट्रिम करवाया और आगे से थोड़े छोटे करवा दिए, लाइक नॉट प्रॉपर बैंग्स बट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे थोड़ा विंटर्स थे और मेरे बाल काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और उसकी वजह से जो एंड्स थे मेरे बालों के वो काफी एकदम अनहेल्दी लग रहे थे। बट नाउ आई थिंक आई एम गुड, आई एम रिलीव्ड कि अभी मेरे बाल थोड़े हेल्दी लग रहे हैं, अभी वो इतने अनहेल्दी नहीं लग रहे हैं। जो प्रोडक्ट मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ दैट इज लाइक मिनिमलिस्ट का मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 5%। आई विल शो यू ऑन द कैमरा। सो दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम मिनिमलिस्ट और ये मैं काफी ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। आप देख सकते हो ये बॉटल मेरा ऑलरेडी हाफ हो गया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा मेरी प्रीवियस वीडियोस जिसने देखी है, मैंने अपने 2 हेयर केयर वीडियोस अभी तक शेयर करे हैं, वो नेचुरल हेयर केयर के साथ थे। लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ कि आई नेवर स्टिक टू द सेम हेयर मास्क, लाइक जो भी मैं अपने बालों पे करती हूँ, आई नेवर स्टिक टू द सेम रूटीन, आई ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग द रूटीन। एंड ऑल्सो मैं अपने बालों को आई वॉश ट्वाइस अ वीक। तो ट्वाइस अ वीक के लिए मैं मैं दोनों बार में, ऐसा नहीं है कि मैं बनाना एग या फिर कुछ हेयर ऑयल या फ्लेक्सिड मास्क, कुछ ऐसा नहीं है। एक बार मैं वो करती हूँ जिस दिन मेरे को छुट्टी होता है, बट इफ यू हैव टू वॉश योर हेयर लाइक इन वीक डेज, फॉर एग्जाम्पल एक बार संडे को किया, एक बार वेडनेसडे को, देन आई यूज मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स दिस। एंड इसने मेरे बालों पे काफी अच्छा इफेक्ट दिखाया है, इतना कि जब नायका का सेल चल रहा था तो आई परचेज्ड वन अगेन फॉर माई सेल्फ और मैंने इसको रीस्टॉक करके रख लिया है। एज यू कैन सी इट इज पैक्ड, सील ऊपर है, अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। एंड दीज 2 प्रोडक्ट्स आर सेम, राइट। तो मैंने इसको स्टॉक करके रख लिया ताकि आई डोंट नो कि दोबारा कभी होती है, तो इसलिए जब भी सेल में हो तो प्राइस कम होता है। मैं आपको इसका प्राइस बता दी हूँ, इट रिटेल्स फॉर 499, like approximately 500 rupees, and the quantity here is 50 ml. Quantity बहुत कम है, but what it says, what is on the bottle, I can read it for you. This is a hair serum, okay? This is a hair serum, but it repairs and protects the hair bonds. बेसिकली जो बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओलाप्लेक्स इज द वन विच इज वेरी पॉपुलर एंड फेमस राइट नाउ, बट ओलाप्लेक्स बहुत ज्यादा महंगा है। उसका एक छोटा सा पैकिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ इट रिटेल्स फॉर 499, दैट कम्स फॉर 299 और मे बी 3000, समटाइम्स 3250 रुपीज। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, आई नो, राइट। तो मैंने खुद भी अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट नेक्स्ट आई एम प्लानिंग टू ट्राई वंस आई फिनिश दीज 2 बॉटल्स, नेक्स्ट आई विल ट्राई ओलाप्लेक्स। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरे बालों पे जो कि कर्ली है, ड्राई है, फ्रिजी है, इसने काफी अच्छा काम किया है। तो कुछ लोगों को इसके रिजल्ट्स नहीं भी मिले हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने खरीदने से पहले भी देखा कि लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इसके बारे में। तो मुझे पता चला कि नॉट एवरीवन लाइक दिस, सब लोगों को इसके रिजल्ट्स नहीं मिले, कुछ लोगों को नहीं भी मिले और कुछ लोगों को मिले भी हैं। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से ट्राई करती हूँ, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। तो मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे रिजल्ट्स मिले। एक तो जो होता है कि इंस्टेंट क्या काम करता है, मैं इसको लगा के अपने बालों पे 45 मिनट्स के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद अपना नॉर्मल शैम्पू एंड नॉर्मल हेयर मास्क या कंडीशनर जो भी आप यूज करते हो, लाइक राइट नाउ मैं लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का यूज कर रही हूँ, तो आई यूज इट एंड आई जस्ट वॉश माई हेयर नॉर्मल, अगर स्टाइल करना है तो करती हूँ या फिर ऐसे ही एयर ड्राई होने देती हूँ। तो दैट इज वन रूटीन, लाइक दैट इज वन थिंग। सेकेंड, मैं आपको बता रही हूँ कि इससे
बॉन्ड रिपेयर तो होता ही होता है, लेकिन इंस्टेंट जब आप 45 या 1 आवर के लिए इसको छोड़ते हो ना लगा के, देन इट मेक्स योर हेयर फील वेरी सॉफ्ट आफ्टर द वॉश, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू फॉर दिस मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम मिनिमलिस्ट। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हर बार जब मैं लगाती हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है, नॉट नेसेसरली कि किसी और का भी सेम एक्सपीरियंस रहे, बिकॉज हेयर टाइप डिफरेंट होता है। फिर आप जनरली क्या हेयर रूटीन फॉलो करते हो वो भी मैटर करता है, आप कौन से शैम्पू कौन से मास्क यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, लेकिन इन जनरल अगर आप मैं बॉन्ड रिपेयर की बात करूं तो येस इट डज हेल्प टू मेंटेन योर हेयर हेल्दी, क्योंकि मैं अपने बालों को अगर एक हफ्ते में 2 बार वॉश करती हूँ तो एटलीस्ट वंस आई यूज डायसन और एनी अदर हीटिंग टूल, तो मैं कोई ना कोई स्टाइलिंग टूल यूज करती ही करती हूँ। आई लाइक ओकेजनली आई लाइक टू कीप माई हेयर यू नो कर्ली, जब मुझे मन कर रहा हो कि हाँ मुझे अपने कर्ल्स को करना है, देन आई गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ कर्लिंग माई हेयर। अदरवाइज आई जस्ट go ahead and just use Dyson, sometimes straightener, very easy like, तो मैं वो कर लेती हूँ। उसके लिए इस बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स ने मेरे को काफी हेल्प किया है बालों को लाइक यू नो उनकी नेचुरल उसमें रखने के लिए, बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स ना देने के लिए। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर यूज नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल वंस अ वीक अगर आप यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप 1 महीने में 1 बार करते हो, फिर 2 महीने में 1 बार, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस टाइनी बॉटल। तो बहुत ज्यादा नहीं लेना होता है, एक ही पंप इसका बहुत है, बट देन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ। तो इसको यूज कैसे करते हैं मैं वो भी आपको आगे दिखाती हूँ, क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है, दैट इज प्लान्ड। सो आई विल जस्ट अप्लाई इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल शो यू हाउ इट इज टू बी डन। ओके, तो अभी इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैं हमेशा कैसे यूज करती हूँ, मैं अपने ड्राई बालों पे यूज करती हूँ, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या इस पे लिखा हुआ है डायरेक्शंस फॉर यूज। इस पे लिखा है अप्लाई ऑन ड्राई कोम्ड हेयर इवनली फ्रॉम रूट टू टिप, डू नॉट अप्लाई ऑन द स्कैल्प, लीव फॉर 1 hour ओनली एंड देन शैम्पू योर हेयर। दैट मीन्स 1 घंटे से ज्यादा मत रखना, ऐसे मत सोचना कि ज्यादा रखोगे बॉन्ड रिपेयर तो ज्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 घंटा ही रखना, दैट इज मैक्सिमम। मैं 45 मिनट्स में वॉश कर देती हूँ जनरली, दैट टू टाइमर सेट करके। और मैं हमेशा अपने ड्राई हेयर पे लगाती हूँ, आई हैव नेवर यूज्ड इट ऑन माई डैम्प हेयर। थर्ड, पहले अच्छे से ब्रश और कोम कर लेना। मेरे बालों में कुछ भी टैंगल्स नहीं है इस टाइम, अगर आप देख रहे हो तो आई कैन लाइक यू नो शो यू। मेरे बाल प्रॉपरली डिटैंगल मैंने ऑलरेडी करे हुए हैं, तो अभी मैं ये लगाती हूँ आपके सामने एंड आई विल शो यू व्हाट क्वांटिटी इज गुड फॉर लाइक माय हेयर लेंथ। तो आप देख रहे हो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ माय हेयर एंड दिस इज द लेंथ ऑफ माय हेयर। तो आई विल जस्ट शो यू। लाइक आई विल यूज बेसिकली 2 ड्रॉपर्स ऑफ दिस, ये एक साइड के लिए और दूसरा दूसरी साइड के लिए। तो आई टेक अ नाइस यू नो अमाउंट ऑफ दिस बॉन्ड रिपेयर। मैं अपने ऐसे पाम्स पे पूरा स्प्रेड करके, कभी भी मैं अपने स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। आई ट्राई टू फोकस ऑन माई लेंथ ऑफ द हेयर, फ्रंट सेक्शन, मिड सेक्शन, बैक सेक्शन प्रॉपरली। और क्योंकि मेरे बाल थोड़े थिक है और मेरे बाल थोड़े लंबे भी है, लाइक यू नो आप इसको मीडियम कह सकते हो, या तो शोल्डर लेंथ से तो ज्यादा ही है, तो मैं अपने बालों को लंबा काउंट करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा ही यूज होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे बाल अच्छे से कवर हो, सिंस आई एम डूइंग इट, आई एम कीपिंग समथिंग फॉर 1 hour, तो मैं जल्दीबाजी में नहीं वो करना चाहती। सो इफ यू कैन सी। और हाँ, एक बात और, इसकी स्मेल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर किसी को स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, और कॉम्प्रोमाइज भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ, वेयर अ मास्क। अगर आपको लगता है कि इसकी स्मेल बहुत ज्यादा है और आप नहीं टॉलरेट कर पाते हो तो वेयर अ मास्क, राइट। तो आप मास्क लगाओ और मास्क लगाने के बाद आप ये यूज कर सकते हो। सो इफ आई कैन फील लाइक आई कैन सी एंड आई कैन फील ऑल्सो कि मेरे ये वाला जो साइड है वो पूरा सेक्शन कवर हो चुका है। कैन यू सी? अच्छे से वाला ये वाला सेक्शन कवर हो गया है। अभी ये हो गया है तो नेक्स्ट आई विल गो टू दिस सेक्शन अगेन। मैं एक प्रॉपर पूरा ड्रॉपर इसमें भरने वाली हूँ और फिर उसको अपने दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूंगी लाइक दिस। एक हफ्ते में अगर आपको एक ही बार यूज करना है तो इसका मतलब है आपको 1 महीने में ये बॉटल को 4 ही बार यूज करना है, राइट। सो
अगर उस हिसाब से देखें और देन सम डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ ऑल्सो, तो ये बॉटल आपको कम से कम भी 2 से 3 महीने तक लास्ट करेगा, राइट? कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ योर यूज एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर एंड वॉल्यूम ऑफ योर हेयर। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कितना लास्ट करेगा, तो मुझे आई वुड से इट विल लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 months, क्योंकि मैं बीच में दूसरे भी अपने हेयर ट्रीटमेंट्स मतलब होममेड हेयर रेमेडीज करती रहती हूँ, सो आई लाइक टू डू दैट ऑल्सो। सो आई वुड जस्ट सिंपली से आपके यूसेज पे भी डिपेंड करेगा। एंड एज आई मेंशन्ड, आई डू नॉट एंड इट इज नॉट इवन एडवाइजेबल टू अप्लाई ऑन दी स्कैल्प, ओके? सो स्कैल्प पे बिल्कुल भी मत लगाना, सिर्फ रूट्स टू टिप्स ही एडवाइजेबल है, और ज्यादा तो आप अपने टिप्स पे ही लगाना, क्योंकि जितना भी लाइक आई नो मोस्ट ऑफ दी जो डेड एंड्स होते हैं वो आपके लेंथ और टिप्स पे ही आते हैं। तो मेरे तो कई बार इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पे सेंटर तक आ जाते हैं। सो इट्स लाइक बिकॉज मेरे बाल ड्राई है और उनमें पहले ही मॉइस्चर की कमी है, तो उसके बाद भी अगर मैं ये सब प्रोडक्ट्स लगाती हूँ या फिर हीटिंग टूल्स यूज करती हूँ, तो यस, लैक ऑफ मॉइस्चर तो होता ही है। सो दैट्स इट। तो आपने देखा मैंने 2 ही पंप्स यूज किए इस बॉटल के, और 2 पंप्स में मेरा काम हो गया। इसके बाद आपको बस अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है। अच्छा हाई पोनी टेल कर सकते हो या फिर वॉट एवर सूट्स यू, ब्रेड बना लो, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू टू कीप इट अवे फ्रॉम योर फेस because that is very important. I don't have my clutcher right now with me, so it's fine. So that's it. That's all about this Melic Bond Repair Complex, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रही थी। अब इसके बाद after 1 hour, so I will just wait for 1 hour, and after 1 hour only I will shampoo my hair and I will use a hair mask for sure, because winters हैं और winters में मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है अपने बालों को ड्राई करने का। So yeah, so that's it. तो मैं अपने बालों को 1 घंटे बाद शैम्पू, अब से बिल्कुल 1 घंटे बाद शैम्पू और उसके बाद मास्क, और उसके बाद मैं अपने बालों को हेयर ड्रायर की हेल्प से ड्राई कर लूंगी, बिकॉज सर्दियों में मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती अगर मेरी स्कैल्प गीली हो, क्योंकि फिर मेरी स्कैल्प फ्लेकी होने लगती है। सो दैट्स इट अबाउट दिस स्मॉल नाइस मिरेक्युलस प्रोडक्ट, जो कि मेरे लिए काफी अच्छे से काम किया है। आपके लिए कैसा रहता है तो वो आप मुझे ट्राई करके बताना। एंड ऑल्सो मेरे पास मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव सीरम भी है, जो कि मैंने काफी यूज किया, और मेरे को यहाँ पे जो बहुत ही ज्यादा मेरे हेयर फॉल हो रहे थे उसके लिए मेरे को हेल्प मिला है। एंड मेरे पास मिनिमलिस्ट का ही शैम्पू भी है जो मैंने ट्राई किया है। इफ यू वांट द रिव्यू ऑफ बोथ दोस 2 of those products, just let me know in the comment section. And thank you so much for watching my videos. Do subscribe to my channel. Bye bye.